अन्य विषयों की भांति मैथमेटिक्स गणित भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सहित होगा। गणित वर्ग 10 खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से 100 तक होंगे, जिनमें से 50 प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। इनमें 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। टोटल 50 × 1 बराबर 50 नंबर के होंगे। 1 नंबरिया क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब खंड ब में आएंगे। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो 15 × 2 बराबर 30 नंबर। 50 नंबर ये हो गया, 30 नंबर ये हो गया, 50 से 30 80, 20 नंबर के और क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है √3/2A होगा। तो हम यहाँ फिगर बनाते हैं। त्रिभुज ABC ये तीनों भुजा बराबर है क्योंकि समबाहु है, तो A। अब यहाँ शीर्ष लंब जब हम खींचते हैं तो BD और DC बीचों बीच D आ जाता है। ये आधा हो गया और ये आधा हो गया। तो ये भुजा A है, ये भुजा A है और ये पूरा भुजा A है। जब आधा आधा बट गया तो A/2 हो गया। हमको निकालना है AD निकालना है। तो त्रिभुज ABD में देखेंगे, लंब के सूत्र लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो त्रिभुज ABD में AD बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB और BD, AB का मान A है और BD का मान A/2 है। तो A स्क्वायर माइनस A/2 स्क्वायर, A स्क्वायर का A स्क्वायर हो गया। ये A/2 स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर बटे में 2 दूनी के 4, बट्टा पर के जोड़ इसको निकाले। 4 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे में 4। तो 4A स्क्वायर में से एगो A स्क्वायर घट गया तो 3A स्क्वायर बटे में 4। A स्क्वायर और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। A स्क्वायर का A हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा और 3 सेम रह जाएगा क्योंकि इसका नहीं निकल पाएगा। तो √3A बटे में 2, √3A बटे में 2, यही हमको सिद्ध करना था कि √3/2A होगा शीर्ष लंब। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेमी। यदि शीर्ष लंब A से BC पर लंब डाले गए हों, जिसकी लंबाई 5 सेमी है, तो BC की लंबाई ज्ञात करें। अर्थात इसी फिगर के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन BC का मान पूछ रहा है और AB का मान दिया है। AB और AC 13 है और शीर्ष लंब की लंबाई दे दिया है 5 cm। यहाँ मैं फिगर बना दिया हूँ, तो फिगर को केयरफुल देख लेंगे। त्रिभुज ABC बना दिए, यहाँ से लंब खींच दिए। लंब 5 सेमी का है। AB और AC बराबर है 13 सेमी का। अब ई देखते हैं त्रिभुज ABD में से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। आधार का सूत्र लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो आते हैं त्रिभुज ABD में। BD बराबर
बी डी बराबर ए सी ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर का हो जाएगा 169, 5 स्क्वायर का 50 25, 169 में से 50 25 घटाएंगे तो 144 होगा। 144 का वर्गमूल 14 cm होगा। हमें निकालना है बी सी, तो बी सी का मतलब बी डी और डी सी दोनों बराबर है, तो दोनों एगो निकला 12 cm, तो 12 12 जोड़ देंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा। तो बी सी बराबर बी डी बराबर 12 cm, बी सी बराबर 12 + 12 बराबर 24 cm आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 + साइन थीटा बटे में कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ गौर करते हैं। LHS से बना रहे हैं, मतलब इससे बना रहे हैं। तो दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको लिख दिए 1 बटे कॉस प्लस साइन बटे कॉस, 1 बटे कॉस माइनस साइन बटे कॉस, लघुत्तम निकाल दिए 1 + साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कॉस कॉस कट गया, बच गया 1 + साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 + साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। परिमेयकरण किए हम, देखे कि यहाँ माइनस है तो प्लस से परिमेयकरण कर दिए, तो 1 + साइन थीटा बटे में 1 + साइन थीटा। तो ये हो गया होल स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी आधार पर 1 + साइन का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये एक सूत्र बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, 1 + साइन स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर, 1 + साइन का होल स्क्वायर है। यहाँ जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं 1 + साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, यही सिद्ध करना था। 1 + साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है से टावर एक शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्नानुसार जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार देखते हैं। बोला है कि 30 मीटर की दूरी पर है, तो सीधे ए भी टांग दिए, जो क्या है टावर है, ये टावर है, और ये 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर क्या है, भूमि पर एक बिंदु है। इससे जब लेते हैं तो बताया जा रहा है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री की कोण बन गया। अब ये भी पूछ कर रहा है टावर की ऊंचाई माने ए बी, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो हमारे को दिया रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। BC दिया हुआ, ए बी निकालना है और BC दिया हुआ है, तो AB बटे में BC, लंब बटे में आधार AB बटे में BC यानी लंब बटे में आधार का मतलब हो गया tan हो गया। देखना है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। AB का मान नहीं मालूम है, लेकिन BC का मान 30 है, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो ये ऊपर ले जाते हैं 30, जब ऊपर ले गए तो 10 × 3 बटे में √3, तो 10 × 3 का मतलब 3 को 2 बार अंडर रूट में अगर गुणा कर देते हैं तो 3 के बराबर हो जाता है। तो 10
अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3, 3 कट गया, बच गया 10 अंडर रूट 3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। टोटल दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो गौर करेंगे, दो पासे एक बार फेंका जाता है, इसलिए दोनों पासे फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या 6 गुणे 6 बराबर 36। अब इसको देख लेते हैं कि किस तरह होगा। दोनों पासों की सम संख्या कैसे होगी? 2 2, 4 4, 6 6, ये सम संख्या है। 2 4 2 6, 4 2 4 6, 6 2 6 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो प्रायिकता होगा 9 बटे में 36, यानी 9 चौके 36, 1 बटे 4। आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 50 के बीच विषम संख्या यानी 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 49, क्योंकि 50 तक लिखना है। ए बराबर 1, डी बराबर 3 में से 1 घटा दिए 2, ए एन बराबर लास्ट वाला जो है हमारे पास 49 है, ए एन बराबर 49। तो ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन जो है 49 है, बराबर ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 2। डी का मान, ए का मान ये है, एन का मान इतना है, इतना लिख दिए। प्लस 1 है तो इधर आ गए तो -1 हो गया, बराबर एन माइनस 1 2, एन माइनस 1 2 इधर हो गया। अब आगे देखते हैं, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 होगा, और ये 2 जो भागा में है वो नीचे ला दिया। 48 बटे में 2 बराबर एन माइनस 1। तो इसको कट करेंगे तो 24 बार में कटेगा, -1 है तो +1 हो जाएगा। 24 + 1 बराबर एन, तो 24 1 25, एन बराबर 25। योगफल पूछे, ये हम देख लिए। इस एन का पता लगाए, एन का पता लगाए कि संख्या कितनी होगी। 25 संख्या होंगी। विषम संख्या 25 हुआ है। अब इनका योगफल देखते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्ठ ए प्लस एल, या एस एन बराबर 25 बटे 2 1 + 49। 25 बटे 2 49 के मतलब हुआ 50। तो 2 25 बार में कट गया, तो 25 बार में जब कट गया तो 25 और 25 में गुणा करेंगे, 25 25 हम 625 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा ज्ञात करें। तो देखेंगे, अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा, बटा पर के जोड़ निकालते हैं तो अल्फा बीटा हो जाता है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बटे में अल्फा बीटा ऑलरेडी है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल -b बटे में a स्क्वायर हो गया, ये जो है। तो -2 गुणे अल्फा गुणे बीटा c बटे में a, 2 गुणे c बटे में a,
और ये अल्फ़ा गुणे बीटा मैंने सी बटे में ए कर दिए। अब गौर करेंगे बी का वैल्यू क्या होता है, बी और ए का वैल्यू क्या है। इस सूत्र के अनुसार माइनस एक मतलब प्लस एक स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1/4, 2 गुणे 1/4 और बटे में 1/4। एक स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर माइनस 1/2 बटे में 1/4। अब बटा पर के इसका जोड़ निकाले तो 2 माइनस 1/2 बटे में 1/4 यानी 1/2 गुणे 4/1। तो 2 बार कट गया तो 2 आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये रचना है, क्या है, रेखाएं खींचिए। तो अब रचना है तो रचना कैसे बनेगा इसको गौर करते हैं। पहले वृत्त बनाएंगे 4 cm का। वृत्त बनाने के बाद 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया। केंद्र O पर से दोनों तरफ A तथा B पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया। बिंदु A और B पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया जो P पर आ जाकर मिला तो कोण APB बराबर 60 डिग्री हो जाते हैं। रचना इस तरह के प्रैक्टिस कीजिएगा, करने के बाद अनुभव हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन निश्चित आता है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। तो C बराबर 22 cm है। C का मतलब 2 पाई r बराबर 22 cm, इसलिए r बराबर 22/2 पाई। तो r बराबर 22 गुणे पाई का मान जो है 22/7 कर दिए। तो 22 कट गया तो 7/2, r बराबर 7/2। निकालना क्या है हम लोगों को, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब a बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान हो ही गया 22/7, r का मान ये निकल गया 7/2, 7/2, 7/2, थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 360। कुल कट के 77/8 बचा। इसको जब डिवाइड करते हैं, भाग दिया जाता है तो 9.625 cm स्क्वायर होगा। ये 8वां क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं। क्योंकि हम बता चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अभी 8वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। x और y के संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। माना कि बिंदु A 3, 6, बिंदु B -3, 4 और बिंदु P x y दिया गया है। PA बराबर PB या PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। सूत्र के अनुसार PA स्क्वायर का मतलब x - 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसमें बैठाते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। इस आधार पर ये चारों के बैठा दिए। बैठाने के बाद देखते हैं कि कौन कौन कटने लायक है, उसको काट दिया गया। तो काटने के बाद जो बचता है वह है 36, फिर 16 इस साइड में आ गया, 6x और फिर इधर से चला गया 6x - 8y पहले से अवेलेबल है और इधर से गया 12y। अब देखते हैं कि 36 में से 16 घटा 20, 6 6 12 और ये घटा दिए तो 4y। अब आगे देखते हैं 12x और 4y में से 4 निकाल देते हैं तो हो जाएगा 3x + y। निकाल दिए 4, 3x + y 4 निकाल दिए।
ये जाके बट्टा में हो गया 4, तो 4 5 20 हो गया, अर्थात 3x प्लस वाई बराबर 5, या 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल करें, √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 स्क्वायर। अब थोड़ी सी गौर करते हैं, अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट को अगर चेंज करेंगे हम तो दूसरे साइड में जाके स्क्वायर हो जाता है। जैसे ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट उड़ा दिए तो इधर स्क्वायर में हो जाएगा। 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस सेम से मैं यहाँ तक चला और ये सूत्र पर बैठा है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखते हैं 13 25 को इधर ले आ देते हैं, x को इधर ले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x। 2x स्क्वायर प्लस 10x, इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। इसमें घटा दिए -12 हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर 5x। अब यहाँ देखते हैं 2 12 के नीचे ला देते हैं तो -6 हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 5x, तो -6 है तो x स्क्वायर प्लस 5x सीरियल लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। 5 को खंडित करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, गुणा करने पर 6 हो जाएगा। तो इसमें से निकालेंगे x को तो x प्लस 3 हो जाएगा, इसमें से 2 निकालेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो x प्लस 2 और x माइनस x प्लस 3 दो को बन गया, तो यहाँ लिख दिए x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर -2, अतः -2 और -3 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना वो संख्या x और y है तथा x बराबर 3y है, तो x माइनस वाई बराबर 26 बता रहा है। तो 3y माइनस वाई, x का मान 3y है तो x की जगह पर 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y घटा दिए, 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर 26/2 यानी 13 दूनी की 26 13 आ गया, और x बराबर 3y हुआ तो 3 गुणे 13 बराबर 39, यानी कि y का मान 39 हो गया, x का मान 39 हो गया और y का मान 13 हो गया। अतः x का मान 39 और y के मान 13। अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। माना संख्या x है, प्रश्न है कि उसका और उसका व्युत्क्रम यानी x प्लस 1/x बराबर 10/3, एलसीएम लिए x हो गया x स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब आगे देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुणा किए तो 3 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 10x बराबर 10x। या 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x, इसलिए कि यहाँ 10 को चेंज करेंगे, तो 10 को चेंज करेंगे तो होना चाहिए तितरी के 9 ही आना चाहिए गुणा करने के बाद, और ये 10 होना चाहिए। तो 9 और 1 गुणा करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो अब यहाँ 3x निकाल लिए, बच गया x माइनस 3, और इन दोनों में से -1 निकाल लिए तो बच गया x माइनस 3 बराबर 0।
यानी x माइनस थ्री एगो हो गया, एगो 3x प्लस माइनस 1। इसका मतलब है कि 1/3 एक हुआ और 1 3 हो गया। अर्थात रूल के अनुसार, बनाने के अनुसार x बराबर 1/3 या x बराबर 3। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसक ज्ञात करें। तो ये सिस्टम से 432 में मौसक 960 में भगा दिए, 2 बार में, शेष 96 बचा। फिर 432 में 96 से किए 4 बार में, तो 48 शेष बचा। 48 से 96 में किए 2 बार में, फुल्ली तौर पर कट गया। तो इससे गुणा करके इसको जोड़ेंगे, इससे गुणा करके इसको जोड़ेंगे, इससे गुणा करके इसको जोड़ेंगे। इसी रूल से ही बनाया गया, और लास्ट में जिससे वो कट गया वो जो है मौसक कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन 15वां और लास्ट क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट का 15वां कह रहा है कि 1.8 पर रेकरिंग का भिन्न में सरलतम रूप से बदले। तो माना x बराबर 1.8 पर रेकरिंग या x बराबर 1.8888। रेकरिंग का मतलब कंटिन्यू। पहले समीकरण में 100 गुना बढ़ाते हैं, फिर 10 गुना बढ़ाते हैं, यानी कि 10 गुना बढ़ाएंगे तो होगा 18 और 100 गुना बढ़ाएंगे तो 188 होगा। और गुना बढ़ाते तो एक अंक और आगे बढ़ जाता है। 100 से गुणा करने पर माइनस 10 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर 100x माइनस 10x, यानी कि 188.88 माइनस 18.88। इसको घटाए 90x, इसको घटाए 170, 170/90, यानी 0 कट गया, 17/9 आंसर। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। 13 से 38 दीर्घ उत्तरीय, इनमें से किसी 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, क्योंकि 4 5 20 यानी 5 अंक बनाना था, बाकी बन चुका है। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचली सिरे के अवलंब कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई बताए। त्रिभुज, हाँ, क्वेश्चन के अनुसार हमने इसको खींच दिया, कि झंडा खींच दिए, उसके बाद ये पाद बिंदु और ये, जैसा कि क्वेश्चन बताया है। 30 डिग्री 45 डिग्री, 50 माइनस h, तो 30 तथा 45 डिग्री झंडा की ऊंचाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज BDC बड़का के CD बटे में BD, CD बटे में BD। तो जो दिया गया है उसको तो पहले, जो निकालना है उसको पहले लिख देंगे। CD बटे में BD का मतलब हो गया CD बटे में BD, यानी लंब बटे में आधार tan 45 डिग्री। CD बटे में BD 45 डिग्री के मान 1, इसलिए CD और BD बराबर है। उसके बाद AE भी बराबर है 50 मीटर का। त्रिभुज ACE में इसमें CE बटे में AE, CE बटे में AE, यानी लंब बटे में आधार, ये भी tan है 30 डिग्री। C बटे में AE बराबर 50 माइनस h बटे में 50, 50 माइनस h बटे में 50 बराबर 1/√3। इसका मान 50 माइनस h बराबर 50 बटे में √3। h बराबर 50 माइनस 50 बटे में √3 बटा पर के जोड़ निकाले तो 50 को कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बटे में 3 बटे में √3। इस तरह का
√3 का वैल्यू आ गया। अब गौर करते हैं इसके आगे क्या प्रोसेस है। h बराबर 50 √3 - 1 बटे में √3 परिमेयकरण किए √3 बटे में √3 से। तो जब परिमेयकरण किए तो 50 ये √3 तितरी के 9 9 का 3 हो जाएगा माइनस √3 और नीचे भी 3 हो जाएगा। तो 50 3 माइनस 1.732 √3 के मान तो हो जाएगा 50 गुणे 1.268 गुणा किए तो 63.4 3 से भागा दे दिए तो 21.13 मीटर होगा ये आंसर। अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि माध्य दे दिया 18 और f का मान ज्ञात करना है, अर्थात f का मान नहीं दिया है। तो एक चार्ट बना लेते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता x का मान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करके f और x के गुणा कर दिए, सब जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अब सूत्र लिखते हैं। माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। a का मान 18 दिया गया है और सिग्मा fx का मान यहाँ निकाले हैं। सिग्मा fx का मान यहाँ जोड़ के निकाल दिया गया है। तो सिग्मा fx का मान यहाँ लिख दिए और f का मान यहाँ लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। 18 गुणे 44 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। 18 44 में गुणा किए 792 हुआ, माइनस 752 इधर ले आए और 20 माइनस 18 इधर ले आए। तो इसको घटाए तो 40 हो गया और इसको घटाए तो 2 हो गया। f बराबर 40 बटे में 2 यानी 20 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है एक खिलौना 3.5 मीटर सेमी त्रिज्या वाले शंकु के आधार का है जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेमी है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। फिर क्वेश्चन के अनुसार ये मैं फिगर बना दिया। इसका वैल्यू भी लिख दिया, जिसमें एक चीज़ नहीं मालूम था। h बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है शंकु वाला। l का मान ज्ञात करते हैं। h² प्लस r स्क्वायर 12² माइनस 3.5 स्क्वायर 144 प्लस 12.5 दोनों जोड़ने के बाद 156.25 इसका वर्गमूल 12.5 निकल गया। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे। बाई रूल हाफ 4π² इधर πrl 2πr² कट के प्लस πrl बराबर πr कोष्ठ में रख दिए और 2r प्लस l कोष्ठ में कर दिया और वैल्यू बैठा दिए। वैल्यू बैठाने के बाद 7 5 35 10.5 होगा। 22 से गुणा किए 11 आ गया और इसको जोड़ दिए तो 19 19.5 आ गया। 11 ये हो गया। 11 में 19.5 से गुणा किए तो टोटल आंसर 214.5 cm² हो गया। अब आयतन देखते हैं कि आयतन कितना होता है। आयतन का सूत्र होता है गोलार्ध का आयतन प्लस शंकु का आयतन। सूत्र लिख दिए 2/3 πr³ प्लस 1/3 πr² h और उसके बाद सेम बैठा दिए वैल्यू जो दिया हुआ है इसका। बैठाने के बाद हल करते हैं। हल करने के बाद 243.83 आया। इसका आंसर हो गया। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34।
सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। LH से करते हैं 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा, सेक थीटा को चेंज करते हैं 1 बटे कॉस, इसको भी 1 बटे कॉस, बटा पर के निकाले कॉस कॉस कट गया कॉस थीटा प्लस 1 और इधर आ गया कॉस कॉस कट गया, इधर कुछ बचा नहीं 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। अब गौर करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा करेंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो जब गुणा किए 1 प्लस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, इस सूत्र होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। इस जितने क्वेश्चन मैंने इसमें पेश किए, चूँकि क्वेश्चन इसी तरह प्रकार के आएगा, इसी मॉडल का आएगा, जिस डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चन हम दिए या बताए उसी मॉडल के उसी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको रिवीजन कर लीजिए। इस पे हमको पूर्ण विश्वास है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन बने हुए हैं 100% 99% ज़रूर अवश्य लड़ेगा, इसलिए इसको आप लोग केयरफुल पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। और विशेष इसका प्रारूप जो है मैं पहले से शॉर्ट वीडियो में भी डाल चुका हूँ, और इसके अलावा कुछ विशेष क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी बताने की कोशिश करूँगा।